Dear students, in previous class, we will study about the instant messaging, Google Hangout. हमने Google Hangout के बारे में पढ़ा। हमने जो लिंक आपको भेजा था कि हाउ टू क्रिएट instant messaging, Google Hangout and how to work Google Hangout और Google Hangout को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें इंस्टेंट मैसेजिंग कैसे करते हैं और उसमें से हम वीडियो कॉलिंग और फर्दर वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग कैसे करते हैं और एट ए टाइम एक से नहीं कई से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं गूगल हैंगआउट के द्वारा। तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को ये टॉपिक जिस तरह से एक्चुअली गूगल हैंगआउट भी एक तरह से चैट मैसेंजर है, तो चैट मैसेंजर्स मुझे तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चैट मैसेंजर्स इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करो तो हर हमेशा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कि आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन अपना शेयर नहीं कर दो जिससे या अपना कोई पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स या फैमिली फोटोग्राफ्स कोई ऐसा सेंड ना करो जिस वजह से आपको आगे चलकर कोई परेशानी होगी, या फिर वैसा कोई फ्रेंड ना बनाओ जो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की इच्छा रखता हो। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि ये जो चैट मैसेंजर बनाया किस लिए गया है। बनाया इसलिए गया है कि स्टूडेंट्स या फिर कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वेल मैनेज्ड एम्प्लॉय है, वो एक दूसरे से दूसरी कंपनी के बारे में कुछ उसकी कंपनी के बारे में नहीं बल्कि वो कंपनी में वर्किंग कैसे किया जाता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, क्या अच्छा है, उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह के डिस्कशन के लिए चैट मैसेंजर बनाया गया है। या यूं कहिए स्टूडेंट्स के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज दैट मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो, वहाँ के एक स्टूडेंट से हमें दोस्ती करना हो, तो चैट मैसेंजर वहाँ पर हेल्प करता है कि उस इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाई होता है। आप फलाने टॉपिक पर यदि किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो तो दूसरा बंदा जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो आपको उसका अपना थॉट बताएगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह से पढ़ाई होती है। तो ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये सिर्फ अच्छाई को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सोच के पॉजिटिव थॉट्स को सोचकर बनाया गया है कि इससे बच्चे जो हैं बच्चों का विकास होगा और बच्चे अच्छा अपने आप को डेवलप करेंगे और अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं आप क्या करोगे, डूज और डोंट्स, क्या आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के साथ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले जानिए व्हाइल यूजिंग ए चैट मैसेंजर। कोई जरूरी नहीं, गूगल हैंगआउट के बारे में ही नहीं कर रहा हूं, याहू मैसेंजर भी है, बहुत सारे ऐसे मैसेंजर हैं, व्हाट्सएप भी एक तरह का मैसेंजर है, कोई भी मैसेंजर आजकल टिकटॉक चिट चैट बहुत सारे ऐसे मैसेंजर भी मेट बहुत सारे हैं। तो ऐसे व्हाइल यू चैट मैसेंजर कीप द फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स इन माइंड। हर हमेशा क्या हमें करना है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले डूज, क्या हमें करना है, पहला पॉइंट है इसका, प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए वेल बिहेव्ड मैनर। जब भी आप चैट मैसेंजर ओपन करते हो सबसे पहले आपको एक चैट आईडी बनाना होता है। चैट आईडी बनाए तो ऐसा चैट आईडी बनाइए जिससे आपकी प्रेजेंटेशनल स्किल बताता हो, दर्शाता हो कि यदि मैं स्टूडेंट हूं तो लास्ट में मैं अपना नाम के साथ STD लगाऊं। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि मैं स्टूडेंट हूं। तो प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए वेल बिहेव्ड मैनर, और जैसे किसी से चैट पे बात करते हो, हेलो हाय, जो प्रेजेंटेशनल स्किल है उसको अच्छा रखना है। पहला,
अब डोंट क्या नहीं करना है, तो डोंट पोस्ट इनएप्रोप्रिएट स्टेटस और पिक्चर्स। कोई भी इन एप्रोप्रिएट स्टेटस नहीं लगाना है कि कोई लगा दिए आतंकवादी का स्टेटस लगा दिए, कोई चाकू तलवार भाला फरसा, नहीं। ये सिंबल एक स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट का हो सकता है कि बुक है, पढ़ते हुए लगा सकते हैं, लिखते हुए लगा सकते हैं, या फिर खुद अपना फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। और इन एप्रोप्रिएट, अब है लड़का, हम लगा दिए लड़की का फोटो, तो ये पिक्चर्स भी इन एप्रोप्रिएट नहीं लगाना है, जिससे कि आइडेंटिटी ही आपकी पता ना चले उससे, तो वहां पर फिर वो फ्रॉड हो जाता है। तो इस चीज को माइंड में रखना है, डूज एंड डोंट्स। सेकेंड पॉइंट, कनेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैंने अभी भी कहा था कि वैसे लड़के से वैसे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होइए जो कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो, और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उससे चैट कीजिए। ठीक है। डोंट लेट पीपल फील निगेटिव अबाउट देमसेल्फ। कभी भी कोई भी निगेटिविटी की बात मत कीजिए, कभी भी किसी को डिस्करेज मत कीजिए, हर हमेशा को बूस्टअप करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके अगला बंदा जिसे चैट कर रहे हो वो परेशान है, कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहा है, उस टॉपिक में उसकी हेल्प कीजिए, ना कि उसे वगैरह तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हारी वो स्टेटस ही नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो ये निगेटिविटी की बात हमें नहीं करनी है। तीसरी बात, गेदर डिफरेंट ओपिनियंस और थिंग्स। हर हमेशा अलग अलग तरह का ओपिनियंस और थिंग्स के बारे में भी बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से हमारी स्टडी इतनी हो जाएगी, इतने घंटे मुझे यदि पढ़ना है तो हमारा रिजल्ट ये प्रोग्रेसिव वे में जाएगा। इस तरह से ओपिनियन वाली बात करनी है। अवॉइड हैकिंग प्रोफाइल्स एंड पोस्टिंग डैम्स। कभी भी ऐसा कोई भी वर्क नहीं करना है हैकिंग प्रोफाइल्स के बारे में, उसका पर्सनल डिटेल्स हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये सब की जानकारी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका फोन नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, दैट इज नॉट ए वे टू चैट विथ ईच अदर। दिस इज ए रॉन्ग थिंग्स एंड दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। हर हमेशा याद रखिए कि ऐसे एक्टिविटीज के कारण आप कभी भी फंस सकते हो, जेल जा सकते हो, और आप आज कर दिए, आपको पता भी नहीं है कि कब आपने किया है, पता चला 2 साल 3 साल के बाद भी आप जेल जा सकते हो, पुलिस आपको पकड़ ले। तो इस तरह से इस चीज को आपको अवॉइड करना है इंस्टेंट मैसेजिंग में। ठीक है। एंड पोस्टिंग देम, ना ही अपना अकाउंट्स का डिटेल्स किसी के साथ शेयर करना है, ना ही किसी का आपको अकाउंट डिटेल्स या उसके प्रोफाइल्स को हैक करना है या हैक करने की बातें करनी है चैट के थ्रू, ना ही उससे कुछ लेना है ऐसा कुछ। गिव ओपिनियंस टू हेल्प समवन। जैसा मैंने पहले कहा था कि अपना ओपिनियन, अच्छी ओपिनियन दीजिए जिससे कि दूसरों की मदद हो सके। ऐसा कोई भी ओपिनियन मत दीजिए जिससे कि दूसरे को निराशा हो। दूसरे को सिर्फ हेल्पिंग नेचर्स के कारण अपने हेल्पिंग नेचर्स को दर्शाइए इसमें। गिव ओपिनियन टू हेल्प समवन, सबको दूसरे को आप मदद करने की कोशिश कीजिए थ्रू द चैट। मदद करना ये नहीं कह रहा हूं मैं, मदद करने का मतलब ये होगा कि आर्थिक मदद करना, आपको पैसे से मदद करना नहीं। मदद इन द सेंस, हेल्प इन द सेंस स्टडी के रूप में। आप कोई टॉपिक्स उठाते हो, कोई टॉपिक्स में आपको कोई कठिनाई है तो उसको बताइए, शेयर कीजिए अपनी कठिनाई को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उधर से आपको रिस्पॉन्ड आएगा कि ये टॉपिक्स, ये बुक्स, ये राइटर्स का पढ़िए आप, और आपको इस पेज नंबर में ये चीज पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। प्लस उसी तरह आप भी अपना ओपिनियन दीजिए कि ये वाला बुक पढ़ेंगे आप तो इससे आपको ये फायदा होगा। तो नेवर कमेंट्स निगेटिव स्ट्रेट वे, और आपको ये स्ट्रेट वे में किसी को भी निगेटिव नहीं करना कि यार ये तो आएगा ही नहीं एग्जामिनेशन में, इसे पढ़ना ही नहीं है। नेवर, कभी नहीं कहना है, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता कि एग्जाम में आपको क्या देगा। पूरे बुक में से दे सकता है कहीं भी,
तो आप किसी टॉपिक्स, आपके अपने बुक के टॉपिक्स को ये नहीं कह सकते कि वो नहीं देगा। कभी निगेटिव नहीं बात करनी चाहिए, स्ट्रेट अवे ही नहीं बोलना चाहिए किसी को। यदि कोई आपसे चैट कर रहा है, वैसा कमजोर स्टूडेंट चैट कर रहा है जो किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है या कोई मैथ्स नहीं समझ पा रहा है, यदि आप उसको हेल्प करते हो, वो एक बार में नहीं समझता तो उसको स्ट्रेट वे में नहीं कराया तो जिंदगी में नहीं समझ सकते। नेवर कमेंट्स निगेटिव एंड स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको अपने माइंड में रखना है और आगे सोचना है। ये आपके टॉपिक्स में है, बुक में भी है, और आपको इसकी जानकारी इसलिए दी गई है कि आप कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। हमेशा इसको माइंड में रखें। थैंक यू।